हेलो एंड वेलकम, दिस इज ज्ञानंद कौशल। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज नंबर 8.1 इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। हम लोग ने इसके पहले वाले वीडियो में इंट्रोडक्शन इसका कवर किया था, उसमें हम लोग ने सारी चीजें देखी थी। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज नंबर 8.1 और हम लोग बिल्कुल बेसिक के साथ स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 से देखेंगे क्वेश्चन नंबर 1 क्या हो जाएगा। देखो हम लोग के पास क्या लिखा है, इन ट्रायंगल एबीसी राइट एंगल एट बी, राइट एंगल एट बी। एक चीज सबको याद रखनी, ये पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा, ये चीज याद रखनी है। जहां पे भी आप सॉल्व करिए साइड में लिख लीजिए, बस इसी से ये क्वेश्चन हो जाएंगे। देखो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में क्या लिखा है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में हम लोग के पास लिखा है, आपकी स्क्रीन पे नीचे दिख रहा होगा, इन ट्रायंगल एबीसी राइट एंगल एट बी, राइट एंगल एट बी, राइट एंगल एट बी, राइट एंगल एट बी लिख लिया राइट एंगल एट बी। ए बी सी है तो इसको ए लिख लिया, इसको बी लिख, ए बी सी है इसको क्या लिख लिया, बी तो ऑलरेडी है, ये क्या हो गया, सी हो गया। हम लोग के पास लिखा है ए बी इज इक्वल टू, इफ ए बी इज इक्वल टू 24 सेंटीमीटर एंड बी सी इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर, बी सी इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। फर्स्ट है डिटरमाइन साइन ए कॉमा कॉस ए, साइन ए कॉमा कॉस ए, और सेकंड वाले में फाइंड करना है। ये बिल्कुल बेसिक सा क्वेश्चन है और देखते हैं हम लोग, साइन सी इंटू कॉस सी। एक सेकंड में भी ये यहीं से आ जाएगा, ठीक है। देखो होगा कैसे क्वेश्चन, हमको बताते हैं, मेरी बात सुनना ध्यान से। ये 7 सेंटीमीटर लिखा है, ठीक। जब ये करना है ना क्वेश्चन, तो यहां पे बस एक बात लिख लेना, लेट ए बी सी इज राइट एंगल्ड ट्रायंगल एट एंगल बी एंड ए कॉमा सी आर एक्यूट एंगल्स। क्या है, एक्यूट एंगल्स। एक्यूट एंगल्स इसलिए लिखते हैं क्योंकि वो इन दोनों का सम ये 90, तो बाकी रिमेनिंग का सम क्या होगा, 90 होगा। इसलिए ये लाइन लगभग जितने भी क्वेश्चन आप ट्रायंगल आप बनाएंगे सब में लिखनी है ये वाली लाइन, ठीक है। अब देखो होगा कैसे क्वेश्चन, ए बी कहां है, ये है 24 सेंटीमीटर, ये है 7 बी सी, ये है 7 सेंटीमीटर। ट्रिपलेट अगर सबको याद होगा तो ये 24, ये 7, ये 25 ऐसे ही हो सकता है, मगर हम लोग क्या करते हैं, आराम से करते हैं। देखो पाइथागोरस ट्रिग्नोमेट्री में अगर राइट एंगल है तो पाइथागोरस लगेगी। पाइथागोरस लगानी इसलिए क्योंकि हमको चाहिए हाइपोटेनस। क्यों चाहिए, क्योंकि साइन भी निकालना है, कॉस भी निकालना है। ये साइन है, ये साइन अपॉन क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, तो तुमको चाहिए हाइपोटेनस। तो सबसे पहले तुमको क्या करना है, पाइथागोरस लगानी पड़ेगी किस ट्रायंगल में, इस ट्रायंगल में। तो यहां से हमने क्या लिखा, इन ट्रायंगल ए बी सी, पाइथागोरस लगाने के लिए क्या लगता है, हाइपोटेनस स्क्वायर क्या होगा, AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। सब ठीक है, अभी थोड़ी देर बाद बताते हैं, अभी बताएंगे तो और कंफ्यूज हो गया कोई तो और दिक्कत। हम लोग को AC निकालना है, तो AC हमने इसे लिखा AB है 24 होल स्क्वायर प्लस BC है 7 होल स्क्वायर। सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 576 प्लस 49 स्क्वायर। आपको बहुत अच्छे से याद होने चाहिए, ये बात हमको बताने की जरूरत नहीं है। बात समझ में आई? घरों को फोन के उस तरफ भी चिल्ला रहे हैं, यहाँ स्कूल में भी चिल्लाते, घर वाले भी चिल्लाते, आप बच्चे आप भी चिल्ला ले रहे। ऐसा नहीं है, चिल्ला नहीं रहे, बोल रहे हैं, बता रहे खाली बस। इसको ऐड करेंगे कितना आएगा, 625। क्या आएगा, 625। AC ये स्क्वायर है, उधर जाएगा तो क्या होगा, स्क्वायर रूट होगा, सबको पता है। तो यहाँ अंडर रूट क्या आएगा, 625 स्क्वायर होता है 25 सेंटीमीटर। किसका होता है, 25 हो गया। तो ये हाइपोटेनस क्या आ गई, 25 सेंटीमीटर। अब हम लोग को निकालना क्या क्या, फर्स्ट पार्ट की बात करते हैं। देखो ये हमारे गुरु हैं, इनको बिल्कुल मत भूलना, पंडित बद्री प्रसाद, और ये हर हर बोले, इसको बिल्कुल मत भूलना। क्वेश्चन लगाना चाहते हो तो, नहीं तो याद होना चाहिए फिर तुमको। देखो फर्स्ट पार्ट में क्या निकालना हम लोग को, साइन ए क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो परपेंडिकुलर बेटा क्या है, देखो ये ए है एंगल, ये ए एंगल, जहां एंगल होगा वही बेस होगा। तो ए बी क्या हो गया, बेस हो गया। बेस के सामने क्या हो गया, परपेंडिकुलर। तो ये क्या आएगा, BC, बेस हो गया BC। और हाइपोटेनस तो 90 के सामने वो फिक्स है, वो कहीं नहीं जाएगी, मतलब वो कहीं नहीं जाएगी क्यों नहीं, ठीक। यहाँ पे क्या यहाँ क्या आएगा, AC, यहाँ क्या आएगा, AC आएगा। समझ रहे हो बात को, यहाँ क्या आएगा, AC। हाइपोटेनस क्या हो गया, AC हो गया, ठीक है। BC की वैल्यू क्या है, BC की वैल्यू है 7 और ये भी हम लोग ने निकाला 25। तो ये तुम्हारा क्या हो गया, साइन
ये तुम्हारा क्या हो गया साइन ए। बात समझ में, ये हो गया तुम्हारा साइन है, और उसके साथ क्या निकालना है कॉस सी, उसके साथ क्या निकालना है कॉस सी, ना वे कॉस ए है, क्या निकालना है कॉस ए, कॉस ए। अभी भी यही एंगल है, अभी भी यही बेस है, अभी भी वही है, अभी भी वही जज्बात है, अभी भी वही क्या है, मतलब ये बेस हो गया, ये क्या हो गया हाइपोटेनस, मतलब बेस अपॉन हाइपोटेनस। बेस क्या है ए बी, हाइपोटेनस क्या है एसी, हाइपोटेनस क्या है एसी, ए बी की वैल्यू क्या है 24, एसी की वैल्यू क्या है 25, एसी की वैल्यू क्या है 25। बात समझ में आई, ये साइन हो गया, ये कॉस हो गया। अच्छा इतना ही तो निकालना ही था, ठीक। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात देखो, एक्सरसाइज का फर्स्ट ही क्वेश्चन ऐसा दिया है, अगर आपको बिल्कुल बेसिक क्लियर नहीं ना तो इतने में हिल और डुल सब कुछ हो जाएगा, दिक्कत हो जाएगी। तो इसीलिए बहुत बात, बहुत ज्यादा बात ध्यान से सुनना जो हम बोलने की कोशिश करें। यहां लिखा है साइन सी, क्या लिखा है साइन सी, लिखो यहां साइन सी, साइन सी ये है सी। अभी हमने बोला जो एंगल लोगे ट्रिग्नोमेट्री रेशियो में वही क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा बेस हो जाएगा। अब बेस बीसी है ना कि ए बी है, वो ए बी बेस एंगल ए के लिए है, हम लोग एंगल सी की बात कर रहे हैं, तो अब बेस बीसी है। बात समझ में आई, बेस हो गया बीसी। साइन के लिए क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, तो ये जब बीसी बेस हो गया तो परपेंडिकुलर अब क्या हो गया ए बी। बात समझ में आई, क्या हो गया ए बी, तो यहां आएगा ए बी, और हाइपोटेनस तो वो फिक्स ही है, वो कहीं नहीं जाएगा, ये क्या आएगा एसी, क्या आएगा एसी। बात समझ में आई, एसी हो गया। ए बी की वैल्यू है क्या है, ए बी की वैल्यू है 24 अपॉन आएगा 25। अब दूसरा क्वेश्चन तुमसे पूछते हैं, रुको। ये है साइन सी, इसको कहते हैं साइन सी, देख रहे हो साइन सी, साइन सी, साइन सी हो गया ना, साइन सी ही है ना, हाँ साइन सी। ये साइन सी है तो बेस क्या है, ये है बेस क्या है बीसी है। बेस जब बीसी है तो यहां क्या लिखा है बीसी, बेस अपॉन होता है हाइपोटेनस, हाइपोटेनस है एसी, हाइपोटेनस है एसी। बीसी की वैल्यू कितनी है, बीसी की वैल्यू है 7 और एसी की वैल्यू है 25। ये तुम्हारे हो गए आंसर। बात समझ में, तो इसमें बस एक छोटा सा लॉजिक था। लॉजिक ये था कि जब तुम्हारे पास ये जहां एंगल होगा वहीं बेस होगा, बेस के साथ उसके अपोजिट क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर हो जाएगा, ठीक। ये हो गया फर्स्ट नंबर क्वेश्चन। उधर देखो, तब तक हम इधर वाला रब कर दे, तब तक फिर हम लोग करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर अब हम लोग करेंगे सेकंड नंबर। तो क्वेश्चन नंबर हम लोग के पास सेकंड क्या है, देखो क्वेश्चन नंबर हम लोग सेकंड देखते हैं क्या लिखा है। क्वेश्चन नंबर सेकंड में लिखा है इन फिगर 8.13। ओके बना लेंगे 8.13, ऐसी क्या बात है, लो बना लिया। ये हो गया 8.13 फिगर हो गया। ये Q है, ये R है और ये P है, ये 12 है, विथ यूनिट लिखना है 13 सेंटीमीटर, ठीक है। ये है राइट एंगल। फाइंड करना हम लोग को, फाइंड है 10P माइनस कॉट R, 10P माइनस कॉट R, सही है ना, हाँ यही करना है। ये हम लोग को क्या करना है फाइंड करना है 10P माइनस कॉट R, 10P माइनस कॉट R, ठीक है। देखो तो हम लोग को 10P चाहिए और कॉट क्या चाहिए Q चाहिए, 10P चाहिए और क्या चाहिए कॉट Q चाहिए। तो 10P, P एंगल कहां है, ये है P, ये P हो गया, और R कहां है ये। तो अब हम लोग इनको क्या करेंगे निकालेंगे। तो निकालने के लिए हम लोग को देखो कॉट है और क्या है 10 है, तो परपेंडिकुलर और बेस की जरूरत होती है। दोनों के लिए किसकी जरूरत होती है, परपेंडिकुलर और बेस की। तो ये तो बेस तो है ही नहीं हम लोग के पास, तो हम लोग क्या करेंगे, यहां से हम लोग सबसे पहले ये निकालेंगे। तो यहां लिखेंगे इन ट्रायंगल पी क्यू आर और कॉमा एंगल पी क्यू आर इज इक्वल टू क्या है 90 डिग्री, इज इक्वल टू क्या है 90 डिग्री। ये 90 होगा, इसके सामने 90 के सामने होगा हाइपोटेनस, हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, ठीक है। तो बेस क्या है यहाँ पे, बेस क्या है R, बेस क्या है बेस क्या है ए, बेस क्या है परपेंडिकुलर क्या है पी आर, ये आएगा पी आर स्क्वायर इज इक्वल टू क्यू आर स्क्वायर प्लस पी क्यू स्क्वायर, क्यू आर स्क्वायर प्लस पी क्यू स्क्वायर, ठीक। मेरी बात सुनते जाना ध्यान से। ये लिखा 13 होल स्क्वायर, सामने 13 होल स्क्वायर, क्यू आर की वैल्यू क्या है फाइंड करनी, तो इसको ऐसे ही लिख लिया हमने। यहां है फिर प्लस
पी क्यू की वैल्यू है 12, ये आएगा 12 होल स्क्वायर, ये क्या आएगा 12 होल स्क्वायर, ये आएगा 169 इज इक्वल टू क्यू आर स्क्वायर प्लस 144। ये 144 कहां जाएगा, उस तरफ जाएगा, 169 माइनस 144, तो ये आएगा क्यू आर स्क्वायर। अब क्यू आर को इधर लिख लो चाहे उधर लिख लो, बात वही है। इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा 25 और क्यू आर इज इक्वल टू क्या आएगा, अंडर रूट 25 इज इक्वल टू आएगा 5 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर यहां से ले लिया क्योंकि क्या थी, यूनिट थी ना सेंटीमीटर में, तो ये क्या हो गया 5 सेंटीमीटर। ये हो गया 5 सेंटीमीटर। तो अब हम लोग को निकालना क्या है, सबसे पहले क्या निकालना है, 10p माइनस आर। देखो जो निकालना है उसको लिख लिया हम लोगों ने, ये हो गई 20, ये हो गई 5, ये क्या हो गई 5। अब ये भी जस्ट ताजा ताजा ये निकाला ये, ठीक। अब देखो हम लोग को फाइंड क्या करना है, 10p माइनस कॉट आर, 10p माइनस कॉट आर। अच्छा अब एक बात बताओ हमको, 10p क्या होगा बेटा, p कहां है ये, अब ये p है तो यही बेस हो गया, जो एंगल लोगे वही बेस हो जाएगा, ये बेस हो गया। तो 10p क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर क्या होता है अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर क्या हो गया, अब ये जब p एंगल लोगे तो ये बेस होगा, तो बेस के अपोजिट क्या होता है परपेंडिकुलर, तो यहां क्या है क्यू आर होगा, क्या होगा क्यू आर अपॉन बेस क्या होगा पी क्यू, बेस क्या होगा पी क्यू, ये आएगा माइनस, ये क्या आएगा माइनस क्यू आर, कॉट कहां है कॉट आर, ये आर है, जब ये आर है तो बेस क्या होगा ये होगा, बेस क्या होगा ये होगा, बेस होगा क्यू आर, बेस क्या आएगा क्यू आर, तो बेस क्यू आर होगा, क्या होगा बेस अपॉन परपेंडिकुलर, अपोजिट होता है ना, तो क्या होगा बेस अपॉन परपेंडिकुलर, तो ये बेस होगा क्यू आर, ये क्या होगा क्यू आर, और परपेंडिकुलर क्या होगा पी क्यू, परपेंडिकुलर क्या होगा पी क्यू। ये तो हमने तुमको बता दिया निकालने के लिए, जब ये दोनों सेम है तो ये और ये क्या होगा कैंसिल, इक्वल टू आंसर क्या आएगा जीरो, काट दिया इनने, इतना निकलवा के कह रहे जीरो ले, समझ रहे हो बात को, समझ में आई बात, ठीक। तो इतना करना था, अगर यहाँ कुछ और वैल्यू होती तो आंसर कुछ और आता, हमको बहुत पहले से ही पता था क्योंकि वहां पे लिखा था 10p, तो वो यही आएगा, पहले से ही पता था, मगर फिर भी आपको पता होना चाहिए कि कैसे निकलेगा, तो इसलिए हमने क्या किया पूरा सॉल्व किया, ठीक है। यहाँ अगर कोई और वैल्यू होती या कुछ और पूछा गया होता तो आंसर क्या आता और कुछ आता, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर, अब हम लोग सेकंड की तरफ चलेंगे, इसको जीरो छोटा सा लिख लो, दूसरा क्वेश्चन भी लगाना है क्योंकि देखो क्वेश्चन नंबर 2 था ना, अब क्वेश्चन नंबर हमने क्या करेंगे 3। क्वेश्चन नंबर 3 लिखा है इफ साइन ए इज इक्वल टू 3/4, साइन ए इज इक्वल टू 3/4, 3/4 हो गया। फिर लिखा है कैलकुलेट कॉस ए, कैलकुलेट कॉस ए कॉमा 10a, कॉस ए कॉमा 10a, कॉस ए कॉमा क्या है 10a। देखो कैसे निकलेगा, ये साइन है, अब तुमको यहां से लिखना है एक भव्य चीज, उसको बोलते हैं लेट द ट्रायंगल, लेट द राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल्ड ट्रायंगल ABC, राइट एंगल ट्रायंगल ABC एट एंगल C, एट एंगल क्या कर लिया C। बाकी क्वेश्चन हम यहां कर रहे हैं, जरा देखना ध्यान से। तो हमने क्या किया, ट्रायंगल लेट किया, ये हो गया A, ये हो गया, अच्छा C पे लेट किया ना, तो इसको C लिखो और इसको लिखो B, ये हमने राइट एंगल लेट किया, ये क्या हो गया राइट एंगल हो गया, ठीक है। साइन A इज इक्वल टू दिया 3/4। अच्छा साइन बेटा होता क्या, हमको बताना, मेरी बात ध्यान से। पंडित बद्री प्रसाद ये हर बोले क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर क्या होता है अपॉन हाइपोटेनस, ये परपेंडिकुलर है ये हाइपोटेनस है, तो परपेंडिकुलर क्या आएगा, परपेंडिकुलर क्या होगा, जब ए एंगल लेंगे तो परपेंडिकुलर क्या होगा अपोजिट वाला, तो अपोजिट वाला होगा 3, ये होगा 4। अब सुनो एक दूसरी बात बहुत ध्यान से, ये लिखा है रेशियो, ये क्या लिखा है रेशियो, जब कभी भी रेशियो होता है ना तो साथ में हम लोग कुछ और लिख लेते हैं, उसके साथ कोई कांस्टेंट या वेरिएबल, तो हमने अपनी तरफ से क्या कर लिया के लेट कर लिया। तो यहाँ पे ये गिवन था, तो यहाँ पे लिख लो गिवन, लिखना कैसे वो देख लो मेरी बात, गिवन साइन ए इज इक्वल टू लिखेंगे 3/4, तो कॉमा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, कॉमा ए बी इज इक्वल टू 4k और बी सी इज इक्वल टू 3k। के इसलिए लिखा है क्योंकि ये रेशियो है, क्या है बेटा ये रेशियो है, कुछ लिखा होगा जैसे कि
12, 16, तो 4 3 जा 4 4 जा, तब ये रेशियो आया होगा। जब कोई बड़ा नंबर लिखा होगा तब कट के आएगा, तो वो किसी का मल्टीपल होगा, तो इसी दोनों सेम का मल्टीपल होगा रेशियो, इसीलिए हमने के लटके, इसीलिए क्या लटके के। और ये लिखना जरूरी है कि इसलिए बता रहे हैं, इसलिए बता रहे हैं, बात समझ में आई। ठीक, देखो हम लोग को निकालना क्या है, cos ए tan है, तो cos ए यहां से क्या आएगा, देखो cos ए निकालने के लिए सबसे पहले तुम्हें होना क्या चाहिए, बेस होना चाहिए। क्या होना चाहिए, बेस। तो बेस तो है नहीं, तो सबसे पहले हम लोगों ने क्या लिखा, इन ट्रायंगल ए बी सी एंगल सी इज इक्वल टू 90 डिग्री, और यहां लगाएंगे पाइथागोरस, सी के सामने अपोजिट है ए बी आएगा स्क्वायर इज इक्वल टू आएगा ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। क्या आएगा, बी सी स्क्वायर, बी सी स्क्वायर कॉट टेन है, कॉस टेन है। ठीक है, ए बी की वैल्यू क्या है 4k, ए बी की वैल्यू है 4k, यहां आएगा होल स्क्वायर, ए सी की वैल्यू है फाइंड करनी, तो इसको ऐसे लिख लेंगे, इसको ऐसे लिख लेंगे, और यहां पे आएगा बीसी, बीसी क्या है, बीसी है बीसी 3k होल स्क्वायर। इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा 16k स्क्वायर, ठीक, इज इक्वल टू यहां आएगा एसी, एसी स्क्वायर क्योंकि फाइंड करना, ये आएगा 3 3 9k स्क्वायर। शायद वहां जगह की कमी पड़ गई तो हम इधर कहीं लिख लेते हैं, एक बार रुकना जरा। क्वेश्चन नंबर 3 कहां से स्टार्ट, यहां से है ना, ये हटा दो सेकंड वाला। देखो सुनना मेरी बात ध्यान से, जो हम बोल रहे हैं, देखो यहां से इसके आगे से यहां से लिख रहे हैं, ठीक है। देखो ये 9 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा 16k स्क्वायर माइनस 9k स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर। क्या सही लिखा है हमने, बिल्कुल सही लिखा है। देखो जैसे 16x में से 9x माइनस होता है ना, वही बात लिखी, बस अब यहाँ स्क्वायर में, तो माइनस करेंगे कितना आ जाएगा, 16 में से 9 माइनस करेंगे आएगा 7, यह आएगा k स्क्वायर, उसके साथ जो अननोन है। ए सी हमने ऐसे लिखा, और यहां पे लिखा है स्क्वायर रूट 7k स्क्वायर। क्यों लिखा, क्योंकि स्क्वायर था तो उधर जाके हो जाएगा स्क्वायर रूट। एसी से बाहर आएगा रूट 7 का तो कुछ होगा नहीं, और के स्क्वायर क्या है, क्योंकि रूट के अंदर क्या लिखा है, के इंटू के लिखा है, तो 2 है, बाहर क्या आएगा रूट के, एक के क्या आ जाएगा, बाहर आ जाएगा, एक के क्या आ जाएगा, बाहर आ जाएगा, तो ऐसे होगा, ठीक है। तो ये हम लोग के पास इतना आ गया। अब हम लोग को कुछ नहीं करना, कॉस ए फाइंड करना, टेन ए फाइंड करना, बस काम खत्म। तो यहां से हमने लिखा है कॉस ए, ये ए है, कॉस ए क्या हो जाएगा, बेस अपॉन हाइपोटेनस, तो बेस क्या है एसी, हाइपोटेनस क्या है एबी, हाइपोटेनस है एबी। एसी की वैल्यू क्या हो जाएगी, अभी अभी हम लोग ने ताजा ताजा निकाला है, √7k, √7k, तो यहां आएगा √7k अपॉन ए बी, ए बी ए बी, ए बी क्या है 4k, ये और ये कैंसिल हो गया, यहां क्या आएगा √7/4। हम आपको एक बात बताते हैं, देखो कॉस और साइन की वैल्यू अगर कभी भी निकाल लो ना, तो ये बात हमेशा याद रखना, कभी भी 1 से बड़ी नहीं आएगी, मतलब अपॉन में क्या आएगा, ज्यादा आएगा। ये तो ऐसे तुमको भी पता चल सकता है क्या आएगी वैल्यू तुम्हारी, सही है कि क्या है गलत है, ठीक है, याद रखना है बात। तो इसके बाद क्या है 10 है, कॉस और साइन दोनों के लिए बोला हमने, ठीक है 10 है। 10 क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर क्या है बीसी, परपेंडिकुलर है बीसी, और अपॉन में है एसी, बीसी की वैल्यू है 3k अपॉन एसी की वैल्यू अभी भी निकाली 7k, के से के क्या हो जाएगा कैंसिल, यहां आएगा 3/7। ये सेकंड आंसर, ये तुम्हारा फर्स्ट आंसर। बात समझ में, तो इतनी सी बात हम लोग को करना था इसमें क्वेश्चन में। तो ये क्वेश्चन नंबर हम लोग ने 3 तक कर लिया है, क्वेश्चन नंबर हम लोग करेंगे 4th नंबर, देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4th कैसे हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4th भी वैसे ही है जैसे 3rd वाला है, ठीक है। तो आप आपकी हमारे साथ लगाने की कोशिश करिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर हम लोग 4th करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4th करते हैं, देखते हैं 4th कैसे हो जाएगा क्वेश्चन नंबर। तो क्वेश्चन नंबर हम लोग के पास 4th में क्या लिखा है, क्वेश्चन नंबर 4th में हम लोग के पास लिखा है
15 cot is equal to 8. 15 cot is equal to cot A. Cot A is equal to 8. Find sin A and sec A. Find sin A and sec A. Find sin A and sec A. ठीक है, तो हम लोग को सिंपल से क्या करना है, फिर से ट्रायंगल बनाना है। फिर से क्या बनाना है, ट्रायंगल बनाना है। ये बनाया ट्रायंगल, ये हो गया A, ये हो गया A, ये हो गया B, ये हो गया C। यहां लिख लेना फिर से, लेट ABC इज अ राइट एंगल ट्रायंगल एट एंगल B। ठीक है, ये लिख लेना, भूलना नहीं। अब सुनो मेरी बात ध्यान से, ये बनाया, इसको हम लोग करेंगे सिंप्लीफाई। ये मल्टीप्लाई में तो कहां जाएगा, डिवाइड में। डिवाइड में जाएगा तो क्या आएगा यहाँ पे, cot A इज इक्वल टू 8/15। 8 अपॉन क्या आएगा, 15। ठीक, 8/15। अगर भूल गए हो तो इसको फिर से लिख लो। बेस अपॉन क्या होगा, परपेंडिकुलर क्या होगा, कॉट। बेस अपॉन परपेंडिकुलर क्या होगा, कॉट हो जाएगा। तो यहां से हम लोग कॉट लिखेंगे, यहां से तो क्या आएगा, बेस क्या है ये 8, यहां के लिख लेना, अभी हमने बोला था क्यों, यहां पे आएगा 15K। अब यहां से तुमको वैल्यू निकालने के लिए तुमको चाहिए क्या, हाइपोटेनस। क्या चाहिए, हाइपोटेनस। तो हाइपोटेनस चाहिए, तो यहां से हम लोग लगाएंगे पाइथागोरस। तो इन ट्रायंगल ABC एंगल B इज इक्वल टू 90 डिग्री, एंगल B इज इक्वल टू 90 डिग्री, हम लोग यहां से लगाएंगे पाइथागोरस। तो यहां से क्या आएगा, AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। AC की वैल्यू क्या है, AC फाइंड करनी, तो हम लोग ने ऐसे लिख लिया। AB की वैल्यू क्या है, यहाँ 8K होल स्क्वायर प्लस BC की वैल्यू है 15K होल स्क्वायर। यहां से सॉल्व करेंगे, यहाँ आएगा 64, यहाँ आएगा क्या आएगा, 64K स्क्वायर प्लस 225K स्क्वायर। ये आएगा AC। इनको ऐड करेंगे तो क्या आएगा, ऐड करेंगे क्या आएगा, 549628 और ये आएगा K स्क्वायर, ये है AC स्क्वायर है, उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट। और ये स्क्वायर होता किसका है, 17 का। ये 17 और बाहर आएगा K स्क्वायर से क्या आएगा, K। तो AC की वैल्यू आ गई तुम्हारे पास, ये AC की वैल्यू आ गई 17K। 17 क्या आ गई, K। 17 क्या आ गई, K। 17K आ गई वैल्यू यहां से। अब हम लोग क्या करेंगे, यहां से हम लोग निकालेंगे जो हम लोग को फाइंड करना है। क्या फाइंड करना हम लोग को, इसको फालतू में रख कर दिया, अभी तो निकालना ही था वापस, साइन और सेक। ठीक है, निकालो। देखो, अब हम लोग सामने तो है नहीं, मगर ऑनलाइन को ऑफलाइन के तरीके बना सकते हैं। जब हम क्वेश्चन लिखे तो आप अपने मन में बोलते रहें। जैसे अब हम यहाँ लिखने जा रहे हैं साइन ए, साइन ए लिख रहे हैं, साइन ए लिख रहे हैं। अगर याद है तो ठीक है, नहीं याद है तो इससे देख के कम से कम मन में बोलो। क्या बोलना है तुमको, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। नहीं सामने तो क्या हुआ, मगर आमने सामने कैमरे के तो है ही ना हम लोग। तो यहाँ पे जब हम साइन लिखने जा रहे हो तो तुम बोलो यहाँ से परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, तो तुमको क्या याद हो जाएगा। तो यहाँ से हमने लिखा साइन परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस क्या होगा, जब ए एंगल की बात करेंगे तो परपेंडिकुलर सामने वाला होगा, तो ये क्या हो जाएगा, BC। ये हो जाएगा BC और यहाँ पे अपॉन आएगा हाइपोटेनस, तो यहाँ आ जाएगा AC। साइन ए की वैल्यू क्या है, साइन ए की वैल्यू, अच्छा अभी हम लोग निकाली है वैल्यू, ये 17 के जो वैल्यू आई है, जो 17 के वैल्यू आई है ना, ये 17 के जो ये वैल्यू आई है ना, ये है 17 के। ठीक है, ये है 17। तो BC की वैल्यू क्या है, BC की वैल्यू है 15। BC की वैल्यू है 15 और AC की वैल्यू है 17। K से K हो जाएगा कैंसिल, तो यहाँ क्या आएगा 15/17। 15 बाई क्या आएगा 17। और क्या निकालना, सेक, सेक निकालना है, सेक है। सेक कैसे निकाल सकते हैं, ये तो चीज आओ। सेक ए क्या है, सेक क्या होता है, अच्छा उल्टा हो जाएगा, हाइपोटेनस अपॉन बेस। देखो ये ए हाइपोटेनस क्या होगा, AC, और हाइपोटेनस अपॉन बेस, ए एंगल के लिए बेस क्या है, AB। AC की वैल्यू है 17 के और AB की वैल्यू है 8 के। ये और ये होगा कैंसिल, यहां आएगा 17/8। 17/8 ये भी आंसर, ये भी क्या आंसर होगा। बात समझ में आई। तो ये हम लोग का क्वेश्चन नंबर 4 है। तुमको आया, कोई दिक्कत है, चलिए देखो हम लोग आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। देखो क्वेश्चन नंबर 5 बहुत ही ज्यादा आसान है। देखो क्वेश्चन नंबर, अच्छा ये कौन सा था, 4 था ना, हाँ 5। क्वेश्चन नंबर हम लोग 5 करेंगे, देखेंगे कैसे होगा। क्वेश्चन नंबर 5, देखो क्वेश्चन नंबर 5 में क्या लिखा हम लोग के पास, गिवन सेक थीटा, गिवन सेक थीटा इज इक्वल टू 13/12। अरे सही लिखा है, हाँ 13/12।
कैलकुलेट ऑल द अदर ट्रिग्नोमेट्री रेशियो, जितने भी रेशियो होते हैं सबके सब तुमको क्या करना है, निकालना। एक हमारे पास गिवन है, टोटल होते हैं 6, तो हम लोग को 5 रिमेनिंग के क्या करना है, निकालने। ठीक, देखो सबसे पहले हम तुमको एक बात बता दें, ये जो थीटा है ना, हमने ये लेट कर लिया, ये है थीटा। ठीक, ये लेट कर लिया थीटा, इसको ए लिखा, इसको बी लिखा, इसको सी लिखा। ठीक है, सेक थीटा है, सेक क्या होता है, हाइपोटेनस अपॉन बेस। हाइपोटेनस बेटा क्या होगा, ये हाइपोटेनस होगा, तो हाइपोटेनस क्या है 13 के, और बेस क्या हो जाएगा, ये थीटा लेट किया तो बेस यही वाला होगा 12 के। अब तुमको सारे ट्रिग्नोमेट्री रेशियो निकालने के लिए हम लोग को क्या चाहिए, ये चाहिए, तो इसको निकालने के लिए हम लोग को क्या लगाना पड़ेगा, पाइथागोरस लगा लो, पाइथागोरस हाइपोटेनस स्क्वायर क्या होगा, AC स्क्वायर इज इक्वल टू, अच्छा एक बात हम लिखना है, यहाँ बोल गए, ऊपर एक लाइन लिख लेना, लेट ABC इज अ राइट एंगल ट्रायंगल। तुमको सब में लिखना है, क्योंकि हम लोग अपनी तरफ से लेट कर रहे हैं, गिवन नहीं है, पहली बात तो ये, ठीक है, वो लिखना जरूर। AC स्क्वायर यहाँ आएगा AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। AC की वैल्यू है 13 के होल स्क्वायर इज इक्वल टू AB की वैल्यू है 12 के होल स्क्वायर प्लस BC की वैल्यू है BC स्क्वायर। ठीक है, यहां आएगा 13 के करेंगे 169 के स्क्वायर इज इक्वल टू 144 के स्क्वायर। बेटा ये स्क्वायर है, हमने याद किए थे, तुम भी याद कर लो ना, बहुत काम आएंगे। देखो ये इस तरफ आएगा तो क्या आएगा, 169 के स्क्वायर माइनस 144 के स्क्वायर इज इक्वल टू BC स्क्वायर। यहाँ BC स्क्वायर हमने इधर लिख लिया, वही बात है, चाहे इसको इधर लिख लो, अब ये वाला पूरा उधर लिख लेंगे, और इसको माइनस करेंगे तो बचेगा क्या, 25 के स्क्वायर। ये स्क्वायर था तो उधर जाएगा, क्या हो जाएगा, अंडर रूट हो जाएगा, यहाँ आएगा 25 के स्क्वायर, बाहर निकलेगा क्या आएगा 5 के, क्या आएगा 5, कैसे आएगा, 25 स्क्वायर रूट होता है 5। एक बात बताएं, देखो ये मत कर देना, ये लिखा है 25 प्लस के, तो ये बाहर नहीं आता, जो तुम इसको 5 प्लस के लिख लो बाहर। जब होल में स्क्वायर होता है, जब होल स्क्वायर रूट होता है, तब वो आता है, मतलब कि होल स्क्वायर रूट मतलब एक टर्म हो, एक टर्म कैसे, इन दोनों का मल्टीप्लाई कराएंगे तो एक टर्म आ जाएगा। वो तो कहोगे तो हम लोग ऐड करके भी कर सकते हैं, नहीं बेटा ये एक टर्म लिखा, वो एक टर्म नहीं लिखा, मल्टीप्लाई को सिंगल टर्म बोलते हैं। ठीक है, तो ये मत कर लेना, ये रॉन्ग है, समझे, हमने देखा है बहुत सारे लोगों को ये कर लेते हैं, वहां से निकलेगा, वहां से नहीं निकलेगा। ये क्या आएगा 5 के, ये क्या आएगा 5 के। अब हम लोग लिखते हैं रिमेनिंग के रेशियो। अब सारे रेशियो हम लोग भर के अभी पूरे लिख डालेंगे। अभी देखो क्वेश्चन नंबर 5 है, वो इसके आगे का इधर से कर रहे हैं। ठीक है, देखो तो क्वेश्चन नंबर हम लोग के पास है 5, क्वेश्चन नंबर है 5, और हम लोग को सारे रेशियो निकालने, सेक है अपने पास, तो पहला रेशियो होता है, क्या होता है, साइन थीटा है ना, साइन थीटा, सारे लिख ले रहे, फिर एक साथ लिख लेंगे, साइन थीटा कॉस थीटा, साइन थीटा कॉस थीटा, टेन थीटा, टेन थीटा हो गया, यहां आएगा फिर उसके बाद कॉसेक थीटा, कॉसेक थीटा, कॉसेक के बाद आएगा सेक थीटा, सेक थीटा के बाद सेक निकाल लिया, फिर भी यहां लिख दे रहे, उसको अकेला क्यों छोड़ना, सेक के बाद आएगा कॉट थीटा, क्या आ गया कॉट थीटा, कॉट थीटा आ गया हम लोग के पास। अब हम लोग क्या करेंगे, साइन थीटा, साइन थीटा हम लोग के पास क्या होगा, इसको लिख लो पहले जो आया है। देखो थीटा है तो ये हमारा बेस है, ये हमारा परपेंडिकुलर है, ये हमारा हाइपोटेनस है। क्यों है, क्योंकि यहाँ पे थीटा ये है और सब में थीटा ही चाहिए हमको। ठीक है, तो हम लोग लिखते हैं, लिखना स्टार्ट करते हैं। साइन थीटा, साइन थीटा कहाँ है, साइन थीटा ये होगा, क्या होगा, देखो अगर किसी को नहीं याद है तो ये लिख लो, देखो बार बार लिखो, तब तक लिखो जब तक तुमको याद ना हो जाए। ठीक है, तो हम लोग क्या लिखेंगे, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो परपेंडिकुलर कहाँ है, वहां पे परपेंडिकुलर है BC, परपेंडिकुलर है BC और हाइपोटेनस होगा AC। BC की वैल्यू आएगी, क्या आएगी 5 के आएगी, और हाइपोटेनस आएगा 13 के। K से K क्या हो जाएगा, कैंसिल, यहाँ आएगा 5/13, पहला आ गया 5/13। कॉस थीटा क्या हो जाएगा, कॉस थीटा हो जाएगा, कॉस थीटा हो जाएगा बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो बेस क्या है बेटा, थीटा के अकॉर्डिंग AB, हाइपोटेनस AC है, AB की वैल्यू है 12 के, AB की वैल्यू है 12 के, हाइपोटेनस है 13 के, K इज इक्वल टू K कैंसिल होगा, 12 अपॉन आएगा 13, 12 अपॉन क्या आ जाएगा 13। टेन थीटा क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर थीटा के अकॉर्डिंग जस्ट अपोजिट वाला हो जाएगा BC, मतलब क्या हो जाएगा BC, और बेस हो जाएगा AB, बेस हो जाएगा AB। तो यहाँ आएगा 5 के, BC होगा 5 के, अपॉन में आएगा 12 के, K से K होगा कैंसिल, यहाँ आएगा 5/12, 5 क्या आएगा 12। ठीक, अब देखो 5 क्या आया, यहाँ 12, 5/12 आ गया। कॉसेक अपोजिट होता है साइन का, तो यहाँ क्या हो जाएगा 13/5 हो जाएगा, 13 क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा।
सेक होता है कॉस का, तो यहाँ क्या हो जाएगा 13/12 हो जाएगा। कॉट 10 का अपोजिट होता है कॉट, तो ये हो जाएगा 12/5। ये तुम्हारे सारे क्या आ गए, रेशियोस आ गए। ये तुम्हारे सारे आ गए रेशियो। ठीक है, ये हम लोग ने क्वेश्चन नंबर 5 तक कंप्लीट कर लिया है इस वीडियो में। बाकी के नेक्स्ट क्वेश्चन जो रिमेनिंग क्वेश्चन है हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करेंगे। तब तक के लिए